Hello students, I am here again with another chapter of English grammar, chapter 5 pronouns. In this lesson, we are going to learn about pronoun, its kinds and their definitions as well. And we also see where to use which type of pronoun at which place. So let's get started. A pronoun takes the place of a noun. It is used to avoid the repetitive use of noun. प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन वो है जो नाउन की प्लेस पे यूज़ किया जाता है. और ये क्यों यूज़ किया जाता है, इसका रीज़न क्या है कि बार बार हमें नाउन का यूज़ ना करना पड़े. नाउन की रिपीटिशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, Tina bought some grapes. She wanted to distribute them at an old age home. टीना ने कुछ ग्रेप्स खरीदे और वो उसे ओल्ड एज होम में बांटना चाहती थी. In the above sentence, we know that she refers to Tina and them refers to grapes. जैसे कि हमें मालूम है कि टीना और ग्रेप्स क्या है, दो नाउन थे उधर. और सेकंड सेंटेंस में, उसके जस्ट सेकंड सेंटेंस में हमें पता है कि वो उसी से रिलेटेड है. तो शी जो है टीना के लिए यूज़ हुआ है और दैम जो है ग्रेप्स के लिए यूज़ हुआ है. द नाउन फॉर विच अ प्रोनाउन इज़ यूज इज़ कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट. टीना इज़ द एंटीसीडेंट फॉर शी एंड ग्रेप्स इज़ द एंटीसीडेंट फॉर दैम. What is antecedent? Antecedent means कि वो नाउन या वो प्रोनाउन, वो नाउन जिसके लिए कोई प्रोनाउन यूज़ होता है, तो उस प्रोनाउन का उसे एंटीसीडेंट कहते हैं. वो नाउन जो है उस प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहलाता है. जैसे शी क्या है, टीना जो है शी के लिए एंटीसीडेंट है और जो ग्रेप्स है वो दैम का एंटीसीडेंट है. Kinds of a pronoun. There are 10 kinds of a pronoun: personal, interrogative, possessive, reciprocal, reflexive, distributive, emphasizing, indefinite, demonstrative, relative. Personal and possessive pronoun. A personal pronoun is a pronoun that stands for a person or a thing. I, we, you, they, he, she, it, us, me and them are personal pronoun. पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन उन्हीं चीज़ों, मतलब उन्हीं सिर्फ पर्सन के लिए ही यूज़ होने वाला प्रोनाउन. मतलब कि वो नाउन जो किसी पर्सन के लिए है, तो उस नाउन की प्लेस पे यूज़ होने वाला प्रोनाउन ही क्या कहलाता है? पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है. इन द अदर सेंस, पर्सनल प्रोनाउन आर ऑलवेज यूज टू रेफर फॉर अ पर्सन. एक पर्सन के लिए यूज़ किए जाने वाला प्रोनाउन हमेशा क्या कहलाता है? पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई, मैं, वी, हम, यू, तुम, ही, वह, शी, लड़की के लिए वह, इट, नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स के लिए, या इन्फेंसी चाइल्ड के लिए, मतलब छोटे बच्चे जो अभी अभी बॉर्न हुए हैं. दे, वे, अस, हमारा, हम, मी, मेरा, मुझे, हमें, मुझे एंड देम, उन्हें. ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है. इट रिप्लेसेस अ नाउन इन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट पोजीशन. क्या करता है? ये एक नाउन को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पोजीशन पे रिप्लेस कर देता है. जैसे ही बताया था कि नाउन को रिप्लेस करने का काम प्रोनाउन का होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई आस्क यू टू इन्फॉर्म हिम अबाउट द सरप्राइज इंस्पेक्शन. मैंने तुमसे कहा था कि उसे इन्फॉर्म कर दो हमारे सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए. तो आई, यू और हिम क्या है? ये प्रोनाउन है. प्रोनाउन दैट
shows possession, ownership, or some other relationship is called a possessive pronoun. Mine, ours, yours, his, hers, its and theirs are possessive pronoun. What is possessive pronoun? जैसा कि word से ही हम define कर सकते हैं. Possessive means possession, मतलब आपका right होना, कोई चीज़ जो है वो आपसे belong करना, आपका उस पर right होना, ये क्या है, या आप own करते हो चीज़ की, मतलब ये चीज़ सिर्फ मेरी है. तो वो चीज़ वो सारे प्रोनाउन क्या कहलाते हैं जो ये शो करते हैं कि आपका पोजेशन शो करते हैं, आपका बिलोंगिंग शो करते हैं. वो सारे वर्ड्स जो है, वो सारे प्रोनाउंस जो हैं वो क्या कहलाते हैं? पोजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं. जैसे माइन मेरा, आर्स हमारा, योर्स तुम्हारा, हिज उसका, हर्स लड़की के लिए उसका, इट्स बताया था जैसे एनिमल्स या नॉन लिविंग थिंग्स, एंड देयर उनका. ये सारे क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है. फॉर एग्जाम्पल, ऑल द essays were good but his was the best. Sanjay was found his password but Kirti couldn't find hers. Reflexive and emphasizing pronouns. Reflexive pronouns and emphasizing pronouns have identical forms: myself, ourself, yourself, yourselves, himself, herself, itself, and themselves are reflexive and emphasizing pronouns. अब रिफ्लेक्सिव और एम्फसाइजिंग प्रोनाउन क्या होते हैं? ये दोनों के कुछ आइडेंटिकल फॉर्म्स होते हैं. आइडेंटिकल फॉर्म्स मीन्स कि मैंने खुद से, तुमने खुद से, उसने खुद से. जैसे माई सेल्फ मैंने खुद ही, आर सेल्फ हमने खुद ही. ये सारे माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ये सारे क्या कहलाते हैं? ये रिफ्लेक्सिव और एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस होते हैं. अब इनको कैसे कैटेगराइज करना है ये हम देखेंगे. When the subject and the object refer to the same person or thing and the object pronoun is used as the receiver of the action, it is referred to as a reflexive pronoun. जब क्या होता है, कोई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन की तरफ इशारा करे और जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो वो रिसीवर हो किसी काम का या किसी एक्शन का, मतलब कोई काम किया जाए और उसका सीधा फ़र्क किस पे पड़ रहा है? ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है. तो वो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा. For example, Geeta saw herself in the mirror and clapped with joy. गीता ने खुद को मिरर में देखा और खुशी से क्लैपिंग करने लगी. तो इसका क्या है? जो एक्शन है उसका सीधा क्या है? सीधा फ़र्क किस पे पड़ रहा है? ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है. दैट्स व्हाई हियर इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. डोंट टच दैट इलेक्ट्रिक वायर, यू विल हर्ट योरसेल्फ. उस इलेक्ट्रिक वायर को ना टच करो, तुम खुद को चोट पहुँचा लोगे. Some common verbs that are usually take a reflexive object are acquit, adapt, avail, absent, blame, conduct, enjoy, present. मतलब कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो वर्ड्स हमेशा, कुछ वर्ब्स जो होते हैं वो हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए ही यूज़ होते हैं. तो इन्हें आपको ध्यान से देखना होगा और लर्न भी करना होगा कुछ हद तक. फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ अडाप्टेड हिमसेल्फ वेल टू द हॉस्टल लाइफ. उसने अपने आप को क्या है, उसने खुद को हॉस्टल लाइफ के लिए अडाप्ट कर लिया है, यानी मतलब अडाप्टेशन मतलब अपने आप को उसमें ढाल लिया है. वी इंजॉयड आवर सेल्व्स एट द वाटर पार्क. हमने वाटर पार्क में अपने आप को मतलब हमने खुद को बहुत इंजॉय किया वाटर पार्क में. तो जब भी ये वर्ब्स होंगे वहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही यूज़ होगा. व्हेन अ प्रोनाउन इज़ यूज्ड टू एम्फसाइज अ पर्टिकुलर नाउन और प्रोनाउन, इट इज़ रिफर्ड टू एज एन एम्फसाइजिंग प्रोनाउन. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउंस. तो जब फॉर एग्जाम्पल, आई क्लोज द डोर माई सेल्फ, जब क्या है
कोई नाउन या प्रोनाउन किसी पर्टिकुलर, जब कोई प्रोनाउन क्या है, पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन पे ज़ोर देता है, उसे एम्फसाइज करता है, उस पे ज़ोर देता है कि नहीं मैंने खुद से किया है या तुमने खुद से किया है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमेशा एम्फसाइजिंग प्रोनाउन कहलाता है और इसे एम्फैटिक प्रोनाउन भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई क्लोज द डोर माई सेल्फ या आई माई सेल्फ क्लोज द डोर. मैंने खुद से डोर बंद किया है. यहाँ पे है क्या है, ये जोर दिया जा रहा है. दिस पार्सल इज टू बी सेंट, लेट इट बी. Demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun are used to point out people or things they refer to. This, that, these, those are demonstrative pronouns. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, जैसे डिमॉन्स्ट्रेट करना यानी हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को इंडिकेट करना. जब भी इंडिकेशन की बात होगी, पॉइंट आउट करने की बात होगी, तो वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे. जैसे ये पेड़, ये लड़का, वो पेन, वो लड़के, ये सारे है क्या है, ये वो, ये सारे क्या कहलाते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं. दिस, दैट, दीज, दोज. For example, that looks like the car my father used to drive. वो क्या है, वो उसी कार की तरह दिख रहा है जैसा जो मेरे पापा चलाए करते थे. This is the ring that my mother gifted me on my 19th birthday. वो वही रिंग है जिसे मेरी माँ ने 19th बर्थडे पे मुझे गिफ्ट करी थी. नाउ